वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि उपनयन संस्कार आदि हुए, तुलसी बाबा कहते हैं गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, चारों कुमार गुरुकुल में चले गए, गुरु के आश्रम में चले गए। और जो आश्रमीय मर्यादाएं, जो आश्रमीय व्यवहार, आश्रमीय चर्याएं, वो बड़ी विचित्र होती है। वो देखने में घर जैसा लगता है, ईंट गारा चूना वहां भी होता है, चूल्हा वहां भी जल रहा होता है, व्यंजन पकवान मिष्ठान वहां भी बन रहे होते हैं, नहीं कुछ और भी होता है। वहां भोर में जागरण होता है, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण, वह नित्य अभिषेक अर्चना सेवा चर्या सपर्या ब्रह्म सत्र ज्ञान सत्र, संस्कारों का रक्षण, आर्ष परंपरा और आर्ष मूल्यों का संवर्धन। वहां एक चीज नहीं, चार चीज चल रही होती है। वहां पहली एक चीज होती है विद्या, और उसके साथ चार चीजें चल रही होती हैं, अध्ययन अध्यापन अभ्यास व्यवहार। क्षमा कीजिए, मेरे साथ मिलकर बोलो, आश्रम में क्या होता है? बोलो, अध्ययन अध्यापन अभ्यास व्यवहार। वहां केवल अध्ययन नहीं चल रहा होता, अध्यापन, वहां पढ़ना पढ़ाना निरंतर, निरंतर ज्ञान का निरंतर, लेकिन अध्ययन अध्यापन नहीं, अभ्यास, और केवल अभ्यास नहीं, व्यवहार, और केवल व्यवहार नहीं, चरित्र निर्माण, केवल चरित्र निर्माण नहीं, चिंतन की शुद्धता, और केवल चिंतन की शुद्धता नहीं, आचरण की पारदर्शिता, और केवल आचरण की पारदर्शिता नहीं, सत्यानुभूति, सत्य का अनुसंधान, और अंतिम है परमात्मा की प्राप्ति। इसका नाम है आश्रम। और ये गृहस्थ आश्रम में भी होता है। हमारे यहां गृहस्थ आश्रम, और जब से गृहस्थ आश्रम में किचन आई है, रसोई चली गई, तब से आश्रम बिगड़ गया बेचारा, गृहस्थ आश्रम। वहां से रसोई तो चली गई, रसोई में रस रहता है, वहां देवता है, अग्नि को जमाना है, परंपरा है, अतिथि अभ्यागत का भोजन है, बलि वैश्व है, यज्ञ है। गृहस्थ के बड़े धर्म है, गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। एक छोटी सी बात कहनी थी, जब शीशी झुकाना है तो पूरे झुको ना, अधूरा प्रणाम क्या करना है? प्रणाम बड़ी विद्या है। समुची वसुधा के वैभव का एकमात्र भक्ता, इंद्र जिसको शीश झुकाता हो, यम वरुण कुबेर जिसकी वंदना करते हो, जिसके द्वार पर बृहस्पति सनकादिक नारद और ब्रह्मा नित्य आगमन करते हो, जिसके द्वार पर सन्यासियों के झुंड में महादेव आ जाता हो, ऐसे दशरथ अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम कर रहे, कृतज्ञता है उसमें, थैंक्स गिविंग। आपने यज्ञ कराया था, फल मिल गया, यज्ञ फल, चलो भगवान नामकरण करने के लिए चलिए। ये अधिकार गुरुजनों का है, माता पिता का, आचार्यों का है। आप नामकरण न करें, अन्नप्राशन आप न करें, मुंडन कर्ण छेदन का अधिकार जिनको उन्हें दें, अन्नप्राशन का भी अधिकार आपका नहीं है, वो पुरोहित का है। नामकरण का भी आपका अधिकार नहीं है, पुरोहित का। कर्ण छेदन मुंडन का भी आपका अधिकार नहीं है, वो ज्येष्ठाओं का है, मान्याओं का है, कुल पूज्याओं का है, जो ज्येष्ठाएं हैं कुल की, उनका है। आपके और बाद में अधिकार बहुत है। धन्य है ऐसा कहकर
आज भुजपाश में बांध लिया गुरु ने। और ये पहली बार ऐसा हुआ, गुरु अपने को रोक नहीं पाए, दशरथ को भुजपाश में बाहु में बांध लिया आपने। हर्षित हो गए। कौन नहीं है जो नामकरण की लीला देखने के लिए व्याकुल हो। देवगण ब्राह्मणों के झुंड में वेश बदलकर बैठ गए। ब्रह्मा से रहा नहीं गया कि हम देखेंगे कि गुरुदेव क्या नाम रखेंगे। महादेव ने कहा कि हम तो सत्संग में वैसे ही वेश बदल कर जाते हैं, तो चलो चलते हैं, साधुओं के झुंड में बैठने में जाता क्या है। अब कल्पना करेंगे, अभी तक भी राम नहीं देखा है उन्होंने, अभी तक भी। विनय पूर्वक कौशल्या ने ऐसे दशरथ के हाथ में राम दी कि अधिकार आपका है, अपने गुरुदेव के हाथों में पकड़ाओ अपने बालक को। कौशल्या ने राम दिए दशरथ को, दशरथ ने देखा नहीं राम को, मेरा अधिकार नहीं बनता है गुरुदेव के पास। बहुनि सन्ति नामा, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि नान्यं वेद नो जनः। असमर्थता, अशक्यता, विवशता गुरु की प्रकट हो गई। गर्गाचार्य के साथ भी ऐसे हुआ था। कृष्ण को देखकर, जब देखा कृष्ण को गर्गाचार्य ने, तो विवश हो गए कि ये क्या है, परमात्मा के बारे में मैं क्या बताऊं, ईश्वर के विषय में बोलूं क्या, ये तो परमात्मा है। न इति न इति नेति नेति, ये सनातन है, ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये नित्य है, शाश्वत है। तान्यम वेद, तान्यम वेद नो जाना, जिसे वेद नहीं जान पाए, या वेद भी ऐसा कहते हैं अभी और है, न इति, अभी और कुछ कहना है, न इति पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी कहना है, न इति, नेति करते न इति, न इति, अभी और भी कहा जा सकता है कुछ। कौन है ये? अचिंतनीय, अग्राह्यम, अवर्णीयम, अकथनीयम, अनिर्वचनीयम। शब्द में नहीं, रूप में नहीं, गुण में नहीं बांधा जा सकता, जो भाषा में नहीं बांधा जा सकता, शब्दों में, शब्दों की परिधि में जिसे बांधा नहीं जा सकता। ये पूर्ण है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये वाणी का विषय नहीं है, शब्दों का विषय नहीं, चिंतन में नहीं आएगा, विचार में नहीं आएगा, प्रयास करूंगा। सो सुखधाम राम असनामा, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्व